मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय पुजारी परिषद के नेतृत्व में एकजुट हुए मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुजारियों ने शंख बजाकर सरकार को जगाकर मंदिरों के पुजारियों से किए वादे को याद दिलाने का प्रयास किया, जिसके बाद राष्ट्रीय पुजारी परिषद के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि 1 साल पहले योगी सरकार ने मंदिर के पुजारियों और पुरोहितों के लिए एक बोर्ड का गठन किया था, जिसके तहत तमाम मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों को वेतन देने का प्रावधान है। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बजट की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन उसमें सरकार ने बोर्ड के लिए कोई धनराशि का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर पुजारी और पुरोहित आक्रोशित हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय पुजारी परिषद के सदस्य ने कहा कि पूरे भारत में पुजारियों को वेतन दिलाने के लिए सरकार को जल्द पहल करनी चाहिए। जिस तरह से मस्जिद के इमामों को वेतन दिया जाता है, उसी तरह मंदिर के पुजारियों को भी वेतन दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे देश के मंदिरों में जो चढ़ावा आता है वह करोड़ों में होता है और वह पैसा सरकार के खजाने में जाता है, जिससे वह सरकार से नहीं मांग रहे, लेकिन मंदिरों में आने वाले चढ़ावे से ही पुजारियों का वेतन दिया जा सकता है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि जिस वक्त सभी लोगों का वेतन सरकार घर बैठे दे रही थी, उस वक्त मंदिरों पर चढ़ावा बंद हो गया था, क्योंकि श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। हर तरह की आमदनी मंदिरों की बंद हो गई थी, लेकिन सरकार ने मंदिर के पुजारियों की कोई सुध नहीं ली। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्दी पुजारियों को वेतन दिया जाए। वहीं प्रदर्शनकारी ने उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होने पर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन जो है राष्ट्रीय पुजारी परिषद के माध्यम से बैनर के नीचे दिया है। उसमें हमारी डिमांड है कि सरकार मुरादाबाद ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश और देश के पुजारियों को तनख्वाह दे। तनख्वाह इसलिए दे कि जब देश के इमामों को और उनको 3 श्रेणियों में तनख्वाहें दी जा रही हैं, और किसके टैक्स से दी जा रही है? हमारे टैक्स से दी जा रही है। तो फिर आखिर मंदिरों के पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं? 2.5 लाख मंदिर सरकार ने इस देश के अंदर अधिकृत कर रखे हैं, जिनमें से प्रमुख मंदिर है जिनकी करोड़ों की रोजाना की आमदनी है, वो सब सरकार के खाते में जाता है। तो हम सरकार से नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा चढ़ावा है, जो हमारे हिस्से का है, वो हमारे पुजारियों को दो। कोरोना काल में आपने देखा सरकार ने सबकी सुविधाएं करी, सारे दफ्तर बंद कर दिए, मगर उनकी तनख्वाहें घरों पर पहुंचती रही। मगर कोरोना काल में मंदिर बंद रहे, चढ़ावा आना बंद हो गया, दर्शनार्थी आने बंद हो गए, वहाँ पे पूजा अर्चना बंद हो गई, वहाँ के प्रसाद की, लाइट की सारी व्यवस्थाएं करनी बंद हो गई। आखिर मंदिरों के पुजारियों के भी बच्चे भी हैं, वो भी पढ़ते हैं, उनका परिवार है, वो भी खाते पीते हैं। तो इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि आप मंदिरों के पुजारियों को तनख्वाहें दें, और नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और जिसके लिए सारी जिम्मेदारी देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है 20 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा की थी। उन्होंने एक बोर्ड बनाया था, पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड, और वो जब वो घोषणा हुई तो पूरे प्रदेश भर में मंदिरों के पुजारी और पुरोहितों ने खुशी मनाई थी कि जो उनका सपना था वर्षों से कि उन्हें वेतन भत्ता मिले, वो पूरा हो। पर वो धीरे धीरे 10 महीने निकल गए और वो घोषणाओं के ही ढेर में दब गई घोषणा। और अभी 2 दिन पहले वर्ष 2023 और 2024 का बजट आया, उसमें कोई जिक्र नहीं था और ना बोर्ड के लिए कोई पैसा आवंटित किया गया। तो मैं योगी जी से ये जानना चाहता हूँ कि बिना पैसे के मंदिरों के पुजारी और पुरोहितों का कल्याण कैसे करेंगे? वो ऐसी उनके पास कौन सा मंत्र है जिससे है ना सारे मंदिरों के पुजारी खुशहाल हो जाएं और पुरोहित खुशहाल हो जाएं और उनका बोर्ड पूरा हो जाए? तो मेरी उनसे ये मांग है कि वो जल्द से जल्द, चाहे वो है ना पैसे से खुशहाल करें मंदिरों के पुजारी के लिए, चाहे मंत्र से खुशहाल करें, पर हम मंदिरों के पुजारियों की स्थिति
स्थिति संपन्न देखना चाहते हैं, जो उनके आगे आर्थिक है ना समस्याएं जो हर समय परेशान रहते हैं, वो उससे लिखने मंदिरों के पुजारियों को बाहर निकालें और पुरोहितों को बाहर निकालें। सनातन धर्म की नींव है। आज हमने संघ बदाज ये संदेश दिया है कि वो उनकी घोषणाओं को 10 माह हो गए और वो सो गए घोषणा करके, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम उनके लिए जगाने के लिए जी हमने काम किया है।